बच्चों जेएस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, उत्तल से और अवतल से। जो आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 5 और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें 6 स्थितियाँ आती हैं। पहली स्थिति जो होती है जब वस्तु अनंत पे रखी हो, दूसरी स्थिति होती है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, और तीसरी स्थिति होती है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, और चौथी कौन सी होती है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, और पांचवी स्थिति होती है जब वस्तु फोकस पर हो, छठवीं स्थिति होती है जब फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो ये 6 स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण में, और 6 स्थितियों को हम लोग देखेंगे और उनका प्रतिबिंब भी बनाएंगे कि 6 स्थिति में अगर हम वस्तु को कहाँ पे रख दें तो उसका प्रतिबिंब किस जगह पे बनेगा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो कैसा होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, इन सभी उसके प्रतिबिंब का नेचर भी देखेंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी जो लेक्चर है वो सबसे पहले वाली जो स्थिति है हम वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले स्थिति जो है आपकी जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, पहली स्थिति होती है। देखो आपके पास जब गोलीय दर्पण होता है अवतल वाला, उसमें वस्तु को हम लोग अनंत पे रख देते हैं। मान लेते हैं अगर उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, उसको हम कई मीटर पे रख दें या 1 मीटर 2 मीटर पे रख दें, कई कुछ उसकी दूरी पे रख दें, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे बनेगा पहले बना लेते हैं। देखो ये आपके पास अवतल दर्पण है, इसके एक तल परावर्तक है, दूसरे पर पेंट होती है। इस वाले को आपको ध्रुव कहते हैं यानी कि P, इस वाले को आप F कहते हैं और इसको C कहते हैं। यहाँ तक तो अब क्लियर है। इसके बाद जो अनंत होगा ये वाला पॉइंट अनंत हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं एक वस्तु यहाँ पे रखी होगी, ये वाली अनंत पे कहीं पे वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। बच्चों प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कम से कम 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती। तो एक से प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे एक प्रकाश की किरण चलेगी। आपको पता जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, चलो नाम दे देते हैं इसका AB, वस्तु जो रखी इसका नाम AB है। मुख्य एक प्रकाश की किरण चली, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, ये बात हमको पता है। इससे इसका 2 प्रकार से चित्र बन जाता है, दूसरा भी बनाएंगे। इधर चली, ठीक है, इसका भी परावर्तन, और ये भी फोकस से चली गई। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, आपको समझ में आ रहा होगा। इसका प्रतिबिंब बच्चों फोकस पे बना, तो हम ये वाला कह सकते हैं। या फिर इसमें अगर थ्योरी लिखा जाए, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है, फोकस पर बनता है। जो ये प्रतिबिंब होता है ये कैसे होता है, देखो वस्तु आपकी बड़ी है, प्रतिबिंब कितना है, छोटा बन रहा है। तो जो इसका प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनता है, बिंदु आकार का होता है, जो कि क्या होता है, वास्तविक होता है। वास्तव में हमें दिख रहा है बन रहा है, जो कि वास्तविक, ठीक है, और कह सकते हैं
उल्टा बनेगा सीधा बनेगा? तो बच्चों उल्टा ही बनेगा, उल्टा और छोटा बनता है, पहले लिख चुके हैं, उल्टा होता है। इतनी सारी बातें हो जाती हैं। अगर इसका दूसरा चित्र बनाए तो वो कैसे बनेगा? दूसरे वाले चित्र में हम बना सकते हैं इसका, देखो अगर पहला वाला ना आ रहा हो तो दूसरा हम बना सकते हैं इसका। दूसरे वाले में पता चल जाता है प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा। PFC यहाँ पे वस्तु रख देते हैं, अनंत से चल, एक ये आपका F हो गया और एक आपका ये C हो गया। हमको पता वस्तु अनंत पे है, हमें पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन लगानी है, फोकस से जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरे में जब कोई प्रकाश की किरण C से जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण C से जाएगी तब वह C पर ही वापस लौट आती है। तो इसका जहाँ पे दोनों काट दें बच्चों वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन रहा। ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर भी फोकस पे बन रहा था, यहाँ पर भी फोकस पे बन रहा है। अनंत, ये भी आपकी अनंत पे वस्तु है। नाम दे दो इसको A', B'। यहाँ पे वस्तु होगी जो A B होगी और इसका प्रतिबिंब A', B' होगी जो कि उल्टा बन रहा है। ठीक है, अगर ऊपर बनता तो सीधा होता, नीचे बन रहा है तो वो उल्टा बनेगा। तो ऐसे हम दो तरीक़ों से इसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, ये वाली तो हो गई होगी, जो दूसरी कंडीशन होती है वो देखते हैं। ठीक, इसके बाद हम एक सारणी आप लोगों को दे देंगे, उससे आप याद कर लेना, तो उससे जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, उससे हम लोग सिर्फ एक ही बार में देख के बता सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति अगर यहाँ पे रख दे तो सॉरी, अगर वस्तु को हम यहाँ रख दें तो प्रतिबिंब उसका वहाँ पे बन जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो। चलो पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। इसमें आपको एक ही फिगर से मिल जाएगा। इधर ये आपका अनंत वाला पॉइंट हो गया, ये आपका पता है F हो गया और ये C हो गया। तो अनंत और C के बीच हमें वस्तु को रखना है। चलो रख देते हैं अनंत और C के बीच, ये यहाँ पे रख देते हैं, मान लेते हैं ये आपकी वस्तु रखी है कौन सी, AB। ठीक है, AB वस्तु रखी हुई है और इससे आपको पता एक प्रकाश की किरण चली जो कि क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो ये कहाँ से जाती है, फोकस से चली जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण C से जाएगी। तो हम क्या करते हैं, C को थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं और पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये C हो गया। ठीक, ये देखो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हुआ, इसका प्रतिबिंब मिला C और F के बीच में, जो कि कैसा है, हम नाम दे देते हैं इसका B', A'। अब थ्योरी इसकी लिखते हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी
होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जो आपका क्या होता है? वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से छोटा, अत्यधिक छोटा होता है, काफी छोटा, वस्तु से छोटा होता है। ये सारी कंडीशन इसमें लागू होती हैं। जब वस्तु कहाँ पे हो? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जो कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। पहले आप इसका नाम नहीं लिखना पी और एफ सी का, पेंसिल से बनाना चित्र, क्योंकि ये लाइन जब आप ड्रा करोगे तो आगे पीछे हो जाएंगी, पेन से नहीं बनाना। ठीक, ये भी नोट कर लीजिए। और तीसरी कंडीशन हम आप लोगों को बता दें फिर। तीसरी कंडीशन बहुत आसान है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी हो, पहले चित्र बनाएंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे वस्तु रखी है। चलो देखते हैं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये आपका P हो गया, ये F हो गया, ये आपका C हो गया। वक्रता केंद्र पे एक वस्तु रखनी है हमें। चलो ये मान लेते हैं, रख दी हमने, ठीक है। इससे जब कोई प्रकाश की किरण चलती है जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, नाम भी दे देना इसका, तो वह फोकस से निकल जाती है बच्चों, ठीक है, फोकस से चली जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तब वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तब इसका प्रतिबिंब देखो कहाँ पे बन रहा है? P डैश A डैश करके कहाँ पे बना? इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना। जितनी बड़ी वस्तु थी उसका उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, जो कि क्या होता है? वास्तविक कमा उल्टा तथा वस्तु के बराबर का होता है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है और क्या होता है? वस्तु के बराबर होता है। तो बच्चों 3 कंडीशन हम लोगों ने देख लिया, और ये भी कंडीशन आप लिख लीजिए, क्योंकि देखो पहले आप क्या करना, जब चित्र बना लेना, ठीक है, फिर लाइन ड्रॉ करके जहाँ पे काट होती है वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। और थ्योरी बाद में आप इससे देख के लिख सकते हो कहाँ पे बन रहा है, कैसा बन रहा है, ठीक। तो नोट कर लीजिए। तो बच्चों जो चौथी कंडीशन है, जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो,
तो हम लोग पहले लिख लिए थे इसको, अब इसका प्रतिबिंब पहले बनाते हैं, उसके बाद में लिखते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब बन जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसको, अगर प्रतिबिंब बन जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब इसका कहाँ पे बन रहा है, अगर वस्तु C और F के बीच हो। आपका P हो गया, F हो गया, C हो गया। जब वक्रता केंद्र और फोकस भी C और F के बीच, यहाँ पे एक वस्तु रख दे रहे हैं, ये वाली, ठीक। वस्तु का नाम हम AB कर दे रहे हैं, अब की बात, ठीक। पता है आपको एक प्रकाश की किरण चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी तो वो फोकस से चली जाती है, ठीक। दूसरी प्रकाश की किरण जब फोकस से कोई जाती है तो वो क्या हो जाती है बच्चों, वो हो जाती मुख्य अक्ष के समांतर, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हुआ, इसका प्रतिबिंब बच्चों बना B डैश A डैश, इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ अनंत और C के बीच। प्रतिबिंब ये आप लिख लेना, इसके बाद यह प्रतिबिंब, चलो हम ही लिख देते हैं, जब वस्तु C तथा F के बीच, यानी C तथा F यानी C वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, C तथा अनंत के बीच, ठीक है, C तथा अनंत के बीच, जो कि क्या होता है आपका वास्तविक, सारी कंडीशन इसमें वास्तविक होती, एक आभासी होती है, जो कि वास्तविक, उल्टा तथा इसमें वस्तु से क्या है, बड़ा बनता है। देखो ऐसे नहीं तो मेरे बच्चों दिख रहा है कि ये वस्तु इतनी छोटी प्रतिबिंब इसका इतना बड़ा बन रहा है, तो जब वस्तु C और F के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत तथा C के बीच बनता है, वास्तविक होता है, ठीक है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये कंडीशन आप लिख लीजिए और फिगर बना लीजिए। तो हम लोग लिखते हैं पांचवी कंडीशन, पांचवी कंडीशन लिख लेते हैं, चलो इसी में लिख लेते हैं, जब वस्तु फोकस पर हो, मतलब पांचवी कंडीशन आती है जब वस्तु फोकस पर हो। तो पहले फिगर बनाते हैं इसका, ठीक है, फिर बाद में पता चल जाता है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, ठीक। अब की बार हमें वस्तु को फोकस पर ही रखना है, तो फोकस पर रख दे रहे हैं हम, ये देखो नामकरण इसका दे दिए AB, एक प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर तो वह बच्चों फोकस से चली जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लाइन आगे पीछे हो सकती है इसीलिए पेंसिल से ही बनाना।
ठीक। दूसरी प्रकाश की किरण हम लेंगे वक्रता केंद्र से। एक सेकंड, ये लाइन आगे पीछे हो सकती, मैंने कहा चलो अब की बात सही बन गई। तो ये जैसे ही जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। ठीक। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो ये कहीं कहाँ पे काटेंगी बच्चों, ये काटेंगी आपकी अनंत पर, कहीं पर जाके एक दूसरे को काटेंगी, तो वहाँ पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। जब वस्तु फोकस पर हो तब इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, वास्तविक पहली कंडीशन, और क्या होता है उल्टा, तथा वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा प्राप्त होगा हमें, बड़ा बनता है। ठीक है, ये हो गई आपकी 5 कंडीशन। पांचों कंडीशन को आप लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। अब बच्चों लास्ट कंडीशन हम लिखते हैं। लास्ट कंडीशन है जब वस्तु आपकी कहाँ पे हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो। लास्ट कंडीशन इसकी बची है, जो कि अवतल दर्पण आज से समाप्त हुआ, क्योंकि इसके बाद हम फिर उत्तल की देखेंगे। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। ठीक है, फिर से इसका पहले प्रतिबिंब बनाते हैं, फिर लिखेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब बन जाता है तो पता चलेगा हमें कहाँ पे बन रहा है। ये इसका पॉलिश वाला तल हो गया, और ये आपको बता P, F और C। ठीक है, अब की बार हमें P और F के बीच में वस्तु रखनी है। चलो रख देते हैं, ये रख देते हैं। ठीक, नामकरण इसका दे दो ए बी करके, चाहे बी ए करके दे दो, कुछ भी। मुख्य के समांतर कोई प्रकाश की किरण रहेगी तो वो बच्चों आपको पता है फोकस से ही जाएगी। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश की किरण हमें वक्रता केंद्र से गुजारनी है। तो जैसे जाती है वैसे ही वापस आएगी। ऐसे कर लेते हैं हम लोग। तो ये दोनों, ठीक है, इधर तो काट नहीं रही दोनों, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी इधर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग इसको और आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए किरणों को काटना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर से और बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे लगभग काट पे, तो हम इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना देंगे। जो नाम दिए थे A
बी करके। ठीक है, ऐसे को जब काटेंगे नहीं तब इसका प्रतिबिंब बनेगा भी नहीं। जब बनेगा भी नहीं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों किरणों को थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, पीछे काटेंगे और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनाएंगी। यानी कहाँ पे बनाएंगी, दर्पण के पीछे। ठीक है, लिख लेते हैं। जब वस्तु F तथा P के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे वस्तु से बड़ा तथा आभासी बनता है, आभासी। ठीक है, आभासी बनता है, क्योंकि अगर सामने इधर बन जाता तो हमें वास्तविक मिलता है, इधर बन रहा तो आभासी बनेगा, आभासी बनता है। ठीक है, ये हो गई आपकी 5-6 कंडीशन इसकी, 6 की 6 आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई हो। तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सके। तो ये सारी कंडीशन आप नोट कर लीजिएगा। और हाँ, इसके बाद हम एक आप लोगों को सारणी दे देंगे, सारणी, जिससे आप लोगों को याद करने में दिक्कत नहीं होगी। उससे आप बता सकते हैं, जल्दी से बता। उसमें ये सारी थ्योरी नहीं लिखी होती, उसमें सिर्फ शॉर्टकट में लिखा होता है कि वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों।